अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में हम सबक नंबर 12 यक मुतगय्यरी मसावातें पढ़ रहे हैं। एक वीडियो आपने इस पर देख लिया होगा बेसिक, जिसमें हमने बताया कि यक मुतगय्यरी मसावात पर किस तरह के अमल किए जाते हैं और मुतगय्यर की कीमत किस तरह से मालूम की जाती है। अब हम मशक़ी सेट 12.1 12.1 हल करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में इसे शेयर कीजिए। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, क्योंकि आपको तमाम असबाक के जो लिंक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आइए बच्चों, सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। क्या बोला गया है कि हर मसावात के बाद मुतगय्यर के लिए दी गई कीमत इस मसावात का हल है या नहीं है, मालूम कीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये 4 सवाल दिए गए हैं और इसमें देखो हर मसावात जो है ये एक मुतगय्यरी, इसके साथ में इसमें जो इस्तेमाल किया गया मुतगय्यर है उसकी 3 कीमतें हैं। देखो यहाँ पर 3 कीमतें, यहाँ 3 कीमत, यहाँ 3 कीमत, यहाँ 3 कीमत। तो हर मसावात के बाद में मुतगय्यर के लिए 3 कीमतें दी गई है। हमें चेक करना है ये जो कीमतें हैं इस मुतगय्यर की जगह पर रख कर देखना है कि इस मसावात का हल है या नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 12.1 शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम यहाँ लेने जा रहे हैं। क्या बोला गया, x - 4 = 3 और यहाँ पर x की जो है वो 3 कीमत दी गई है, -1, 7 और -7। आपका काम है x की जगह पर इन 3 कीमतों को एक के बाद एक रख कर देखना। बराबर के इस जानिब जो दिया गया अदद है ये आता है या नहीं। यानी हमें जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड यानी जो उल्टे हाथ की तरफ जो हिस्सा है यानी x - 4 इसको लेकर चलना पड़ेगा। यानी LHS इसको बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। क्या है, x - 4 है। अब x की यहाँ पर पहले हम क्या रखते हैं, -1 रख के देखते हैं। तो देखिए -1 रखते हैं और ये -4, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 3 आया क्या, नहीं आया। क्या आया, -5 आया। तो हम ये बताएंगे कि LHS जो है यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड मतलब ये 3 = जो 3 है ना, ये राइट हैंड साइड है और x - 4 जो है लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हम ये लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं और ये इसके 3 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हमने बराबर को इस तरह से काट दिया है। तो हम यहाँ कहेंगे कि x बराबर जो -1 है ये मसावत का हल नहीं है, ये मसावत का हल नहीं है। इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये तो था x बराबर -1 आपने रखा है। अब आप x बराबर 7 रख के देखिए। तो फिर से आप LHS लिखेंगे। LHS = क्या है, x - 4। x की कीमत क्या रखेंगे, अब आप 7 रखेंगे। तो जहाँ x है वहाँ 7 रखिए। 7 - 4 कितना आ गया, 3 आ गया है ना, 3 आ गया ना, यहाँ के इक्वल में 3 था। तो हम यहाँ बताएंगे LHS बराबर आ चुका है RHS के यानी राइट हैंड साइड के। क्या रखने पर 3 आया, तो हम बताएंगे x बराबर 7 जो है वो मसावत का हल है, मसावत का हल है। अभी आपके समझ में आ गया होगा कि हल क्या करना है, किस तरह से करना है। जो कीमत हमें दी जाएगी उसको उस मुतगय्यर की जगह पर रख देना है। अगर ये बराबर के इस तरफ वाला जो नंबर अगर आ जाता है वो कीमत रखने से, तो हम कहेंगे कि ये जो कीमत है जो हमने रखा है ये मसावत का हल है। और अगर ये कीमत रखने पर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि मसावत का हल नहीं है। अब बारी आती है एक बार फिर से जो है -7 हम वो रखना है x की जगह पर। तो फिर से हम LHS लेंगे, तो x - 4 लिखेंगे। अब x की जगह पे क्या रखना है, -7 रखना है। तो देखिए -7 रख दिया और ये -4 वैसी की वैसी। तो 7 और 4 कितने हो गए, -11 हो जाएगा ये। तो ये इक्वल नहीं है ना, तो हम इस तरह लिखेंगे LHS बराबर नहीं आया है RHS के। तो आपको आगे यही लाइन लिखना पड़ेगी कि x बराबर -7 दी गई मसावत का हल नहीं है। तो देखो बच्चों इस तरह से जो है 3 सवाल, मतलब एक सवाल में 3 हिस्से हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपको रखने हैं। तो ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों अब अगला सवाल हम हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया, 9m = 81 दिया गया हमें और m की 3 कीमतें दी गई हैं। m बराबर पहले 3 दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, फिर बाद में -3 दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड यानी जो 9m है ये लेके चलते हैं। हमें हर कीमत
रखते हुए m की जगह पर चेक करना है कि 81 हमारा आंसर आता है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 3 रखते हैं, 9 की m की जगह पर 3 रखते हैं, तो 9 की कितना जाएगा 27 आ जाएगा। तो भाई m बराबर 3 जो है ये मसावत का हल नहीं है, क्योंकि 27 आ गया ना, 81 चाहिए हमें, 81 चाहिए। तो हम ऐसा बताएंगे कि LHS बराबर नहीं आया है RHS के। फिर आप बताएंगे कि m बराबर 3 मसावत का हल नहीं है, मसावत का हल नहीं है, इस तरह से बताएंगे आप। फिर आप एक बार फिर से LHS लेके चलेंगे 9m। अब m की जगह पे आपको क्या रखना है, 9 रखना है। देखो 9 ज़रब 9, तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है। यहाँ पर आ गया, देखो LHS बराबर आ गया RHS के, है ना, राइट हैंड साइड के। ये LHS होता है, ये RHS होता है, दोनों इक्वल आ गए ना। तो क्या रखने पे इक्वल है, m की कीमत 9 रखने पर इक्वल है। तो हम बराबर लिखेंगे m बराबर 9 जो है मसावत का हल है, मसावत का हल है, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से अब आगे एक बार फिर से LHS निकालेंगे, 9m रखेंगे, लेकिन अब m की जगह क्या रखना है, -3 रखना है ना। m बराबर क्या रखेंगे, -3। तो देखो 9 ज़रब m की जगह पर -3, ज़रब करेंगे 9 3 27, तो -27 आ जाएगा। तो भाई ये हमें 81 चाहिए था, यहाँ -27 आ गया। तो हम क्या करेंगे, LHS बराबर नहीं आया है RHS के, इस तरह से इक्वल टू काट देंगे। क्या रखने पर नहीं आया है, तो m बराबर -3 मसावत का हल नहीं है, इस तरह से लिखेंगे, मसावत का हल नहीं है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या बोला गया सवाल नंबर 3 में, किताब बच्चों आप सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2a + 4 = 0, है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पर a की कीमतें दी गई है, ये मसावत है 2a + 4 = 0। इसमें a की कीमत दी है, पहले 2 दी गई है, फिर बाद में जो है -2 दी गई है ना, फिर बाद में 1 दी गई है ना। एक एक करके LHS के अंदर यानी 2a + 4 में हम रखेंगे। हमारा काम क्या है, 0 लेकर आना। यहाँ पर जितनी भी कीमत है 2 -2 1, ये कीमतों का इस्तेमाल करके 0 लेकर आना। अगर 0 आता है ये कीमत रखने पर, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो कीमत दी गई है ये मसावत का हल है, अदरवाइज़ वो हल नहीं होगा, है ना। तो एक ही जगह पे पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे हम लोग, तो 2 रख देंगे एक ही जगह पे। देखो 2 रख दिया हमने, तो 2 दूनी कितना होता है 4, 4 और 4 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नहीं आया ना, तो नॉट इक्वल रखेंगे RHS, है ना, हमें 0 लाना था। तो हम क्या बोलेंगे, a बराबर 2 मसावत का हल नहीं है, मसावत का हल नहीं है, इस तरह से लिख देंगे आप। फिर बाद में एक बार फिर से आप LHS लेके चलेंगे। क्या है, 2a + 4 है। अब एक ही जगह पे कितना रखेंगे आप, -2 रखेंगे, है ना, -2 रखना है अभी आपको। तो -2 रख दिए, जमा 4। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अलामत ये जो नफ़ी की है वो इधर लग जाएगी, और ये जमा 4। देखो नफ़ी 4 जमा 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया ना, तो LHS बराबर आ गया है RHS की, नहीं राइट हैंड साइड की। तो हम बोलेंगे a बराबर जो -2 है ये मसावत का हल है, मसावत का हल है बोलेंगे। इसी तरह से एक बार फिर से, क्योंकि 3 कीमत है, तीनों बार लिखना है, 2a + 4 हम लिख देंगे। अब एक ही यहाँ पे कितना रखेंगे आप, 1 रखेंगे, है ना। तो 2 इंटू, देखो ये 1 ये 4, तो 2 1 = 2 यानी 2 1 2, और ये 4, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। आया कि 0 नहीं आया ना, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इस तरह से लिखेंगे आप। और यहाँ लिखेंगे a बराबर जो 1 है मसावत का हल नहीं है ना, नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 3 भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अब एक और लास्ट सवाल जो है, यानी चौथा सवाल नंबर 1 का हम हल करने जा रहे हैं। 3 - y = 4। अब यहाँ पर कीमत क्या दी गई, पहले y कीमत -1 दी गई है, फिर 1 दी गई है, फिर 2 दी गई है। तो हम LHS लेते हैं, यहाँ पर सेम ऐसे ही करना है, 3 - y लेके चलना है। आपका काम है 4 लेकर आना, है ना। तो 3 - y की कीमत क्या, पहले -1 रखेंगे, है ना, पहले -1 रखेंगे। तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो पहले नंबर पे आ गया, देखो LHS बराबर आ गया RHS के, है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो क्या रखने पे आया, तो y बराबर -1 मसावत का हल है, इस तरह से लिखेंगे। y बराबर -1 रखने पर आया ना 4, इसलिए y बराबर -1 मसावत का हल है, इस तरह से लिखेंगे। अब एक बार फिर से LHS लेके चलेंगे दूसरे नंबर को चेक करने के लिए।
अब यहाँ पे 1 रखना है तो 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 तो नहीं लाना है हमें, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिखेंगे y बराबर जो 1 है वो मसावत का हल नहीं है ना, इस तरह से लिख देंगे नहीं है। इसी तरह से एक और बार हल करेंगे क्योंकि तीसरी कीमत अब 2 बाकी है। 3 माइनस वाई, तो 3 क्या है ना, 3 वैसे लिख देंगे। y क्या है 2 है, अभी 3 में से 2 क्या तो 1 बचता है। तो यहाँ पर भी LHS बराबर नहीं आया है RHS के, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे y बराबर 2 मसावात का हल नहीं है, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, इस तरह से हल किया जाता है। यहाँ पर सवाल नंबर जो 1 है अब मुकम्मल होता है। हमने पूरे आपको जो है सवालात हल करवाए। सवाल नंबर 1 का सलूशन ये आपके सामने, 2 का सलूशन ये रहा, और 3 का सलूशन ये रहा, और 4 का सलूशन ये रहा। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 1 है बच्चों यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। इसमें मसावातें दी गई हैं, इसे हल करना है। हल करना है मतलब इस मसावातों में जो इस्तेमाल किए गए मुतगय्यर है ना। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ P है, इसमें X है, यहाँ Y है ना, यहाँ M है ना। तो ऐसे जितने भी हमें दी गई है, ये कुल मिला के 11 इसमें सवालात है। देख के तादाद देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे हैं। और जो हमने आपको हल करदा मिसालें समझाई है, अगर आपने पहला वीडियो हमारा देखा इस सबक का, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से जो है सवालात समझ में आ जाएंगे। तो बगौर देखते रहिए, शुरू करने जा रहे हैं सवाल नंबर 2। तो बच्चों सवाल नंबर 2 का जो पहला सवाल है, यहाँ पर जो पहली मसावात है वो है 17p माइनस 2 इज़ इक्वल टू 49, ये दिया गया हमें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मुतगय्यर को उल्टे हाथ की तरफ ही रहने देना है। मुतगय्यर की जो चीज़ है ना, यानी फिर 17p जो है वो हमको उल्टे हाथ की तरफ ही रखना है। बस यहाँ से जो -2 है उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन में आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, मसावात में दोनों जानिब 2 जमा करने पर। तो इस तरह से आप लिखेंगे 17p माइनस 2 जमा 2, है ना, इक्वल टू 49 प्लस 2, यानी 2 जो है वो दोनों तरफ जमा हो जाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 17p बचेगा। तो यहाँ देखो 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना। अब p हम क्या करेंगे मालूम करने के लिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर गौर से देखिए p की कीमत अगर हमें मालूम करना है तो 17 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो उसका ज़रीब है। तो जब ज़रब की चीज़ को हटाना होता है तो हमको इस मसावत को जो है 17 से तकसीम करना पड़ेगा, उसी अदद से तकसीम करना पड़ेगा। देखो 17p को जो है हम 17 से तकसीम करते हैं, लिखना पड़ेगा आपको कि तरफ़ैन को या मसावत को 17 से तकसीम करने पर। देखो यहाँ से इस तरह से 17 कैंसिल हो जाएगा, 17 का 17, 17 तिया 51, इस तरह से हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो मसावत नंबर जो 1 है हमारी, यानी पहला सवाल है, यहाँ मुकम्मल हो गया, है ना, आसान। बस वो जो है ना इबारती लाइन जो होती है, 2 को दोनों जानिब जमा करने पर, 17 से तरफ़ैन को तकसीम करने पर, ये आपको लिखना होगा। ध्यान से सुनिए, ये आपको खुद लिखना होगा। यहाँ पर वीडियो बड़ा ना बने इसलिए मैं जो इबारती लाइन है वो हम नहीं लिख रहे हैं, है ना। देखिए 2m प्लस 7 इज़ इक्वल टू 9, दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 7 को हटाना है ना, ताकि हम 2m यहाँ रख सके। तो 7 को हटाने के लिए देखो प्लस में ना 7, तो अब आप लिखेंगे कि मसावात में से जो है 7 को तफरीक करने पर, दोनों जानिब 7 को तफरीक करने पर, तो कैसा हो जाएगा, 2m प्लस 7 जो दिया हुआ है वो तो लिखेंगे, लेकिन हम 7 तफरीक कर रहे हैं इसलिए 7 लिखेंगे, -7 इज़ इक्वल टू ये 9, फिर -7 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो ये जमा 7 नफीसत कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2m बचेगा। तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा, है ना। अब ये 2 हमको हटाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को 2 से तकसीम करेंगे, तो 2m/2 इज़ इक्वल टू 2/2, दोनों जानिब तकसीम करेंगे। देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, सब कट गए, तो क्या बचा, m बराबर 1 बचा। तो m बराबर 1 आ गई ना कीमत। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 भी हमारा हल हो गया। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। ध्यान से देखिए, बगौर देखिए, 3x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है, मान लीजिए हमको ये 12 हटाना है ना। तो 12 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तरफ़ैन में ये जो जमा 12 है ना, तो हम 12 को तफरीक करेंगे दोनों जानिब। तो देखो किस तरह से होगा, 3x प्लस 12 जो पहले दिया गया वो लिख लेंगे, फिर जो हमको करना है -12 तफरीक करना है तो वो लिख देंगे।
फिर इक्वल की निशानी लगाएंगे, फिर 2x माइनस 4, फिर माइनस 12। अब 12 तफरीक कर रहे हैं तो दोनों जाने तफरीक करना पड़ेगा ना। तो देखो जमा 12 नफ़ी 12 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 3x बचा, है ना, इज इक्वल टू 2x यहाँ पर रह जाएगा, और 12 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस 16 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस में, 4 भी माइनस में, 12 भी माइनस में, तो इसलिए माइनस 16 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ से 2x हटाना है हमको, है ना, 2x हटाना है क्योंकि ताकि x की कीमत हम मालूम कर सकें। तो हम क्या करेंगे, 2x से तफरीक करेंगे, तो 2x से तफरीक करेंगे तो 3x माइनस 2x, दोनों तरफ तफरीक करेंगे ना, 2x माइनस 16 और माइनस 2x, है ना। तो देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 16 बचेगा। और ये देखो 3x में से 2x गया तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ x बचा। तो x की कीमत आ गई ना हमारे पास 16, कितना आसानी से आ गई। तो ये आपको जो है ना, ये जो तरीके जिसमें लिखा जाता है कि तरफ़ैन में से 12 तफरीक करने पर, है ना, या तरफ़ैन यानी मसावात, मसावात में 2x जो है तफरीक करने पर, तो ये आपको लाइन जो लिखनी होगी, वीडियो भले आप समझने के लिए देखिए, लेकिन जब आप अपनी बुक में लिखेंगे, जब अपनी आप कापी में लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको लिखते वक्त वो लाइन ध्यान में रखना होगा, है ना। तो ये समझाने का बहुत ज़रूरी ये बात है, आप इसको ज़हन नशीन रखें। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया है, 5 ब्रैकेट x माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये दिया गया है। सबसे पहले तो आप इसको ज़रब कर लो, तो 5 ज़रब x हो जाएगा 5x, माइनस 5 3 हो जाएगा 15, है ना, 5 और 3 ज़रब करते हैं 5 3 15, फिर 3 ज़रब x होगा 3x, जमा 3 दूनी हो जाएगा 6। अब देखो गौर से, यहाँ से 15 हटाना है, समझ लीजिए जो 15 है ना, ये हटाना है, तो ये नफ़ी में है ना 15, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे 15 यहाँ पर। तो कैसा हो जाएगा, 5x माइनस 15 जमा 15। अब जाहिर सी बात है एक तरफ तो नहीं करेंगे, दूसरी तरफ भी करेंगे, तो 3x जमा 6 जमा 15। देखो ये नफ़ी जमा 15 नफ़ी 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5x बचेगा, है ना, और यहाँ 3x जमा 15 और 6, ये हो जाएगा 21। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप वाइज। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 3x को हटाएंगे, तो 3x को हटाने के लिए हम एक बार फिर से एक लाइन लिखेंगे, भाई तरफ़ैन में 3x तफरीक करने पर, तो 3x तफरीक करेंगे तो 5x माइनस 3x, यहाँ पर भी तफरीक होगा, दोनों जाने तफरीक करना पड़ेगा, है ना। तो 3x फिर माइनस 3x जमा 21, तो देखो जमा 3x नफ़ी 3x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 5 में से 3x गया तो कितना बचा, 2x बचेगा ना, तो हमें लिखेंगे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, 21 आया, है ना। अब क्या करेंगे, ये 21 अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, मसावात को, या मतलब 2 हटाना है क्योंकि x की कीमत मालूम करना है ना सिर्फ, तो 2 हटाने के लिए हम मसावात को 2 से तकसीम करेंगे दोनों जानिब। तो यहाँ पर आपको उर्दू में लाइन लिखना पड़ेगी कि तरफ़ैन को या मसावात को 2 से तकसीम करने पर, तो इस तरह से लिखेंगे 2x/2 इज इक्वल टू 21/2। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी x की कीमत आ जाती है। तो सवाल नंबर जो 4 है बच्चों आपके सामने मुकम्मल हो गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोला है, सवाल नंबर 5 9/8x, है ना, 9x/8 असल में इस तरह से दिया गया है, वो 9x/8 इस तरह से दिया गया है, फिर प्लस आपको क्या बोला गया, 1 बोला गया है, इज इक्वल टू 10। देखो हमने किताब सामने रखे हैं, आप भी जो है अपनी किताब है जो सामने रखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1 को हटा देंगे हम, तो 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जमा में 1 है ना, तो हम तफरीक करेंगे, तो तरफ़ैन में से एक नफ़ी करने पर या तफरीक करने पर, तो जमा 1 नफ़ी 1, इसी तरह से यहाँ पर भी एक नफ़ी करेंगे, तो देखो जमा 1 नफ़ी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 9x/8 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। अब आप गौर से देखिए, यहाँ से नसब नुमा से हमको जो है 8 हटाना है ना। 8 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है 8 से ज़रब कर देंगे मसावात को, है ना, 8 से ज़रब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इधर पे 9x/8 ज़रब 8 ज़रब 9 ज़रब 8 हो जाएगा ये। तो देखो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 9x बराबर 9 8 72 हो गया ये, है ना। अब यहाँ से 9 हमको हटाना है क्योंकि हमको सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को 9 से तकसीम करेंगे, तो 9x/9 बराबर 72/9। देखो 9 9 कैंसिल, 9 1 9 9 8 72, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सवाल नंबर 5 है ये भी मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है,
सवाल पहले लिख लेते हैं, y/7 है ना, y/7 जमा फिर y-4/3 बराबर 2, ये दिया गया है। तो आप ज़रा गौर से देखिए, ये जो अलजबरी इबारत ऊपर दी गई है शुमार गुंजा में, नीचे नसब नुमा में दो कीमतें दी गई 7 और 3। तो हम क्या करेंगे, 7 और 3 को ज़रब कर लेंगे। तो 7 और 7 कितना होता है, 21 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस मसावात को ख़ती सूरत में बनाने के लिए हम 21 से ज़रब करेंगे। तो 21 ज़रब करेंगे तो कैसा हो जाएगा, y/7 ज़रब 21। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक इबारती लाइन लिखनी पड़ेगी कि तरफ़ैन को या मसावात को 21 से ज़रब करने पर, दोनों जानिब ज़रब करने पर, जमा y-4/3 फिर ज़रब 21 फिर बराबर 2 ज़रब फिर 21 लिखेंगे। देखो 3 का 3, 3 सते 21, 7 का 7, 7 तिया 21। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, जमा ये हो जाएगा 7 ज़रब y-4 हो जाएगा, और ये 21 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 42 है ना, 42। अब आप इसको ज़रब कर लीजिए, 3y जमा 7y है ना, नफीस 728 बराबर ये हो गया 42। तो देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 28 को हटाना है। तो 28 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका जमा कर लो। 3y और 7y कितना हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा है ना, इक्वल -28 इक्वल टू 42। अब 28 को हटाना है तो माइनस में ना 28, तो जमा करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे मसावात में 28 दोनों जानिब जमा करने पर, तो 10y - 28 फिर प्लस 28 लिखेंगे आप, इज इक्वल टू 42 में भी 28 प्लस करेंगे। देखो ये -28 प्लस 28 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10y बचेगा, और 42 प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा है ना। अब हम क्या करेंगे, y के पास से 10 हटाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को 10 से तकसीम कर देंगे दोनों जानिब है ना, इस तरह से तकसीम कर देंगे। तो देखो 10 10 कैंसिल, तो यहाँ y बचेगा, और 10 एक 10 सते 70, तो ये y बराबर 7 आपकी कीमत आ जाएगी। तो सवाल नंबर 6 भी यहाँ मुकम्मल हो गया हमारा है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप समझ रहे हैं, पूरे सब्र तहम्मुल के साथ देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सवाल नंबर 7, 13x - 5 बराबर 3/2, ये हमको दिया गया है। अब इसमें नसब नुमा में 2 है, तो हमको तरफ़ैन को 2 से ज़रब करना पड़ेगा, तब जाके तकसीम का 2 हट जाएगा। तो देखो किस तरह से ज़रब करेंगे, 13x ज़रब 2 - 5 ज़रब 2 फिर बराबर 3/2 को और 2 ज़रब करेंगे। तो देखो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर क्या सिर्फ 3 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, 13 दूनी हो जाएगा 26x - 5 दूनी 10। अब गौर से देखिए, ये 10 को अब हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन में 10 को जो है वो हम जमा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 26x नफ़ी 10 जमा 10 है ना, फिर 3 जमा 10, दोनों जानिब जमा करते हैं ना 10 को, तो देखो नफ़ी 10 जमा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 26 बचेगा, और 10 और 3 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा है ना। अब क्या करेंगे, x के साथ में जो 26 लिखा है इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को यानी मसावात को 26 से तकसीम कर देंगे। तो कैसा हो जाएगा, 26x/26 बराबर 13/26। देखो 26 कैंसिल हो जाएगा, फिर 13 का 13, 13 दूनी 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगी कीमत है ना, आसान। तो उम्मीद है आपको ये जो तरीका है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और अब हमारे पास जो है कुल मिला के 8, 9, 10, 11 यानी 4 सवाल और बाकी रह जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या बोला गया है, देखिए यहाँ लिखते हैं सवाल नंबर 8, 3 (y + 8) ये बोला गया है इज इक्वल टू 10 × y - 4 + 8। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़रब कर लीजिए, तो 3y जमा 3 × 24 ये बराबर 10y - 10 × 40 और ये जमा 8 है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए यानी और हल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3y + 24 ऐसे ही रहेगा। ये 10y, देखो 40 में से 8 गया तो -32 बचेंगे है ना, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 40 बड़ा है, उसके आगे अलामत कौन सी है, नफ़ी है, इसलिए यहाँ नफ़ी 32 आया। अब देखिए यहाँ से जो है हमें 24 को मान लीजिए हटाना है ना, ताकि हम यहाँ पर सिर्फ मुतगय्यर को ही रख सकें या मुतगय्यर के हिस्से को रख सकें। तो क्या करेंगे, जमा में ना 24, तो तफरीक करेंगे 24 यहाँ से, 3y + 24 - 24 इज इक्वल टू 10y
-32 -24, दोनों जानिब से 24 नफ़ी करेंगे ना, तो देखो जमा 24 नफ़ी 24 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 3y बचा, और यहाँ पे बचा 10y माइनस 32 और 24, देखो नफ़ी नफ़ी कर रहे हैं ना तो जमा हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नफ़ी में ना, 32 भी नफ़ी में है 24 भी नफ़ी में है, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, लेकिन अलामत नफ़ी की लगेगी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जो है हमको जो है 3y अगर हम तफरीक कर देते हैं यहाँ से, है ना, 3y अगर तफरीक कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मसात में से देखो 3y, दोनों जाने 3y नफ़ी करेंगे, है ना, 10y माइनस 56 माइनस 3y, तो देखो ये -3y प्लस 3y कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 बचा, 10 में से 3y चला गया तो कितना 7y बचा, और ये हो गया 56, है ना, 56, तो 0 इज इक्वल टू 7y माइनस 56 आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, 56 हटाना है हमें, ताकि हम जो है y की कीमत ला सके, तो हम क्या करेंगे 56 को दोनों जानिब जमा करेंगे, तो 0 प्लस 56 7y माइनस 56 प्लस 56, देखो ये 56 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 56 इधर आ जाएगा, और ये यहाँ 7y बचेगा। अब यहाँ से हमको 7y हटाना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना, तो क्या करेंगे 7 से तकसीम कर देंगे, तो 56/7 7y/7, दोनों जानिब 7 से तकसीम करेंगे, तो देखो 7 7 कैंसिल, 7 के साथ 7 8 56, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका, y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर जो 8 है बच्चों, ये भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो आप जो है लिखते चलें, समझते चलें, और अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बाद में इत्मीनान से लिख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 क्या बोला गया है, x - 9 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू 5/7। सबसे पहला तो भाई इसका तिरछा ज़रब करेंगे, तो 7 के ज़रब में चला जाएगा x - 9 और 5 के ज़रब में चला जाएगा x - 5। इसको ज़रब कर लीजिए, 7x 7 9 63 यानी 63 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 5 25। अब आप क्या करेंगे, x वाले अरकान को एक तरफ लेकर आ जाइए, है ना, तो 7x के माइनस में 5x को लेकर आ जाइए। ऐसा सवाल हमने हल करदा मिसाल में भी हल किया है। 25 की जमा में 63 को लेकर आ जाएंगे इस जानिब, तो देखो ये यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आया ना तो प्लस हो जाएगा। अब 63 में से 25 को जो है आप माइनस कर लीजिए, तो आपके पास 38 बचता है, और 7x में से 2x गया तो कितना बचा, सॉरी 5x गया तो 2x बचा, है ना, तो x यहाँ रखेंगे, 38 के बटे में 2 को ले जाएंगे, क्योंकि देखो 2 जो है x के ज़रब में है, और ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। तो देखो 2 1 2 2 1 2 1 बचा, 18 बने 2 9 18, तो x बराबर कितना आ गया 19 आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है आपका सवाल नंबर 9 भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 10 क्या कहता है, अभी सवाल नंबर 10 हम हल करने जा रहे हैं। y - 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए नसबनुमा में 3 है ना, तो नसबनुमा को 3 से हटाने के लिए हमको 3 से पूरी मसात को ज़रब करना पड़ेगा। तो y - 4 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3y, है ना, फिर 3 इंटू 4, तो सबको 3 से ज़रब कर दिए, तो देखो 3 3 गायब हो गया, यहाँ पे y - 4 बचेगा, जमा ये 3 3 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 चौक 12, है ना। अब क्या करेंगे, 9y और 1y क्या हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, और ये 12 के जमा में जो ये 4 है यहाँ पे आके प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, है ना, तो 10y इधर रहेगा। अब y को आप यहाँ रखिए, और 10 जो है ज़रब की तकसीम में आ जाएगा, तो 16 के तकसीम में आ जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10, तो आपका जो y की कीमत है वो 8/5 आ जाएगी। तो सवाल नंबर जो 10 है बच्चों यहाँ पर वो मुकम्मल हो जाता है ना। अब बारी आती है सवाल नंबर 11 की। तो सवाल नंबर 11 क्या बोला गया है, b प्लस फिर b+1 ब्रैकेट में है, फिर प्लस b+2 ब्रैकेट में है, और ये होल अपॉन है ना, यानी बहुत बड़ी कसर है शुमार गुन्ना में, प्लस इज इक्वल टू 21 ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, ये 4 को जो है ना 21 के ज़रब में ले जाएंगे, इस तरह से ज़रब में ले जाएंगे यहाँ, बाकी इसको यहीं पर रखेंगे। तो देखो b+b+1 ब्रैकेट, और ये प्लस b+2 ये इधर ही रहेगा, 21 के ज़रब में 4 को जाएंगे, तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा ना, 84 हो जाएगा ये,
और ये इसके ब्रैकेट खोल देंगे तो b प्लस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 2, तो कितना होगा 1 2 3, 3 भी हो जाएंगे प्लस 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 84। अब क्या करेंगे 3 भी आप यहाँ रखिए, 84 के माइनस में 3 को भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये है ना 81 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 3 से तकसीम करेंगे तो 81/3 हो जाएगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 सते 21, तो b बराबर आपकी कीमत कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 2 का जो 11वां है ये भी मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह से आपने सलूशन देखा और बहुत ही आसान है, हमने 2 तरीके से इसको समझाया। ये जो सवाल थे सवाल नंबर 9, 10 और 11 इसको हमने इजी तरीके से करवाया, और जो सवाल नंबर 8 तक जो थे जो हमारा तरीका है यक मुतगय्यरी मसालों को हल करने का, उसके तरीके से हमने आपको हल करवाया। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 2 है ये पूरा मुकम्मल हो जाता है। मशक़ी सेट 12.1 यहाँ मुकम्मल हो जाती है। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपने जो हमारा वीडियो है वो ऑनलाइन देखा होगा। बराए करम हमारे वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें। हमारी जो पूरी मेहनत है जिसमें हमें घंटों लग जाते हैं वो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। तो बराए करम हमारा वीडियो जो है वो ऑनलाइन देखा करें। देखने के बाद तमाम अपने दोस्तों में, साथियों में इसे शेयर करें, और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर इल्म रियाज़ी का पूरा निसाब जो है प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और जब भी आपको वक्त मिले आप देखिए और सीखिए। चले बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान सा अकेडमी के साथ। शुक्रिया।